हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय यूपी प्रो राइडर में। तो गाइज आपने देखा होगा, हम लोग पहले सुपर बाइक खरीदते हैं, फिर सुपर बाइक के साथ साथ बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे आप अगर ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो या ब्लॉगिंग भी करना चाह रहे हो तो भी जो है सुपर बाइक के साथ बहुत सारे खर्चे हैं। जब आप एक सुपर बाइक ले ले तो फिर सबसे बात आती है सुरक्षा की, तो आपको हेलमेट महंगा लेना पड़ेगा, फिर आपको जैकेट लेनी पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे जैकेट की, क्योंकि जो हमने देखा है, जैसे हम नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ में हमारे यहाँ दिल्ली ऐसी मार्केट है जहाँ पे उत्तराखंड से ही बंदे आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, सभी जगह का एक हब है दिल्ली। तो आज हम नॉर्थ इंडिया में जैकेट की बात करेंगे, कितने रुपए की मिलती है, कहाँ मिलती है और क्या उसकी कीमत है और हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो अभी हम अपनी वीडियो में बीच बीच में, क्योंकि ये तो एक बाद में वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले हमने शॉपिंग कर ली है, तो हम पहले आपको ये बताएंगे कि कौन सी जैकेट कितने रुपए की आती है, हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो गाइस आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो भाई हम लोग निकल गए अब जो दिल्ली के लिए। अब दिल्ली जाएंगे, वहीं से लेनी है जैकेट। पहले चलेंगे ओखला। तो उसने बताई है पाथ पेवरकर्स के दुकान है, तो वहाँ जाना है सबसे पहले। तो चलते हैं। मुझे टेम्पो से उतरना है ओखला फेस 1 में D137, यहीं पे है शॉप। तो यहीं कोने से पास में शॉप है। आपको हमने दिखाया था भाई साहब, वहाँ होती है बाइकों की धुलाई और ये है मेन गेट। यहीं खड़ा रहता है एक स्पेशल छोले भटूरे वाला। ऐसा अंदर को जिस तरह का शोरूम दिखता है, बाइकें भी मिल जाती हैं यहाँ पे प्री ओन्ड। बाकी आगे दिखाएंगे। तो भाई मुझे ऐसा लगा पबजी चल गया, भाई भी हमारी तरह ही है, पबजी में बन रहा दिखे है। और जैकेट बहुत है यहाँ से। अब मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट है 1000-2000 रुपये की एल्पिन स्टार की जैकेट देखना। ये कह रहे कि फ़ोटो खींच के दे देंगे, उसे देखते रहिए। हाँ भाई, फ़ोटो खींच के दोगे, जैकेट दे दोगे यार। तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पे जो है, अभी हम जैसे नेट से सर्च करते हैं तो बहुत सारे दिल्ली में शोरूम आ जाते हैं, बहुत सारे। जब आप सर्च करोगे तो कुछ रोहिणी में आएंगे, कुछ नोएडा में आएंगे, ओखला में, कुछ दिल्ली में आएंगे, मेन दिल्ली में, और कुछ क्या स्टेशन पड़ता है मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, दिल्ली में ही हो, डकरानी कुछ ऐसे ही करके पड़ता है, वहाँ भी कई शोरूम है। तो आज हम आपको बताएंगे हमें कहाँ से लेनी चाहिए। तो अभी हमने जो आपको शोरूम दिखाया वो भी आप नेट पे सर्च करोगे, बहुत अच्छा शोरूम था। लेकिन देखा होगा आपने, यहाँ क्या हुआ कि हमें कोई जैकेट पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि नाम बहुत बड़ा था। जब वहाँ गए, जैसे वहाँ हम गए तो वहाँ पर रैविट की जैकेट थी, क्लिम की जैकेट थी और बहुत सारी कंपनियों की जैकेट थी। कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे सभी नाम ध्यान आ जाएंगे। लेकिन हमने वहाँ पर एक बात सीखी। वो बात क्या थी कि अगर आपको शो ऑफ करना है जैकेटों का तो आप कोई भी ले सकते हो। जैसे आप जो है क्लिम की ले लो, 35-40 हज़ार से शुरू होती है, लाइफ टाइम गारंटी है। उसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, मतलब 30-35 हज़ार की बेकार से बेकार आती है। एक 26 बिकती है, 26 में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, 7,000 के प्रोटेक्शन आपको डालने पड़ेंगे, आर्म, बैक, ये सब डालने पड़ेंगे। और वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम जा रहे हैं तो हमें वो देख लेना चाहिए किसके पास उसकी एजेंसी है। क्योंकि एजेंसी में क्या होता है कि आपको बहुत सारे कलर मिलने का ऑप्शन रहता है और आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। जैसे हम यहाँ पे गए तो इनके पास में 2-3 ही जैकेट थी बस। आप चाहे उसमें से ले लो चाहे ना ले लो, अगर कलर आपका चॉइस का नहीं है तो भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों क्या देखा, यहाँ पे 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की जैकेट थी। अब होता क्या है कि अगर आपको शो ऑफ नहीं करना है तो भाई आप मेरी बात मानना कि जो है जो जैकेट 5,000 की है वो भी उतना ही काम कर रही है जितना जो है महंगे वाली जैकेट करती है। प्रोटेक्शन वही है, लेकिन वो भारी हो जाती है, आपको पहनने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, थोड़ी ऊटपटांग लगती है। और जो महंगी जैकेट हो जाती है उसमें क्या हो जाता है, आपको जो है विंड प्रॉपरली पार हो जाएगी और जैकेट का जो कपड़ा है वो स्ट्रेचेबल हो जाएगा और आप जो है आराम से जब उसको पहनोगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि ये राइडिंग जैकेट है, आपने ऐसी जैकेट डाल रखी है। तो अब हम एक, यहाँ तो आपने देख लिया शोरूम पे, अब हम एक नए शोरूम जाते हैं। हमें पता चला है कि कावासाकी के, जहाँ कावासाकी और हम कावासाकी छतरपुर में, वहाँ भी एक रैविट का शोरूम है। तो अब हम रैविट चलेंगे और रैविट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आज हमने कॉल करा एल्पिन स्टार का जो वो था शोरूम, वो बंद था। तो आज हम रैविट के शोरूम पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी जैकेट है और हमें क्या लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। मेट्रो वालों का भी सर्वर काम नहीं कर रहा भाई आज, बार बार यहाँ पे कुछ भी हो जा रहा। तो भाई पूरी दिल्ली में धक्के खाने के बाद यहाँ आ गए ये अपना कावासाकी और हम छतरपुर और ये शोरूम। तो भाई यहाँ पे आ गए अपने कावासाकी के सामने ही शोरूम था भैया का, बड़ा शोरूम है काफ़ी। यहाँ पे जैकेट भी काफ़ी है, दिखाते हैं आपको।
ग्लव्स, एक्सोर, तो गाइस यहाँ पे बहुत तरह की वैरायटी है, बहुत तरह के कलर है। और जो है रैबिट का ऑथराइज शोरूम है, तो यहाँ से कोई जैकेट ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर पे। गाइस यहाँ पे हाई नोट परफॉर्मेंस थे हम, तो यहाँ से जो है बहुत अच्छा हमें लगा। और अभी हमने 2-3 शोरूम विजिट भी करे दिल्ली में, ऐसा नहीं है पहली बार हम यहीं आए हैं, तो औरों से अच्छे रेट हैं। तो हम जो है 2-3 जो और भी नाम बताएंगे, भाई के सामने नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ गए, वो थोड़ी एडिट करके बताऊँगा मैं। तो वहाँ पे हाई रेट थे, भैया के रेट बहुत अच्छे हैं। और क्वालिटी क्वालिटी तो चलो सभी एक कंपनी की एक ही जगह होगी, लेकिन आपको कलर वालर ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे यहाँ पे। तो मैं आपको ये भी रिफेयर करूँगा, तो आप यहीं पाए। ये कावासाकी शोरूम के औरंग के ठीक सामने है, छतरपुर में। ओके भैया, थैंक यू। तो गाइस शॉप के पास में था कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से पकड़ते हैं मेट्रो, हमारी वैशाली खड़ी हुई है बाइक, वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से चलते हैं घर। और फिर एक मेट्रो। तो भाई देखो, कभी आप दिल्ली विल्ली जाओ ना, तो भाई जो हाथी ला रहा है ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ, पेटीज बहुत अच्छी है, बतानी तो पड़ेगी भाई, गलती से मत खा लेना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम अपनी बाइक तो खड़ी कर आए थे, हमने बहुत अच्छा करा। हम अपनी बाइक खड़ी कर आए थे मेट्रो स्टेशन, और हम फिर घूम रहे थे मेट्रो से। तो आज हमने कम से कम दिन में 6 मेट्रो बदल दिए, और दिल्ली में ही कम से कम 300 किलोमीटर धक्के खा चुके हैं। हम सुबह आ गए थे दिल्ली में 8-9 बजे करीब आ गए थे, और अब बज रहे हैं रात के 8 बजे के टाइम भी हम देखो धक्के खा रहे थे। लेकिन हमें क्या हुआ, हमने रैबिट के एक जैकेट ले लिए। जैकेट आपको दिखाएंगे कैसी है, और ग्लव्स भी ले लिए हमने रैबिट के, वे भी दिखाएंगे आपको कैसे है। तो रैबिट में बहुत सारे, जैसे हमने पिछले वाले पार्थ करके वो जो शोरूम था वहाँ पे गए थे, आपने देखा कि वहाँ पे 1-2 ही डिज़ाइन थे। और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक रैबिट का शोरूम है, यहाँ सब सामान उसके लगे हुए हैं। तो आप जो है उसमें कलर चॉइस ऑप्शन हो जाते हैं, और रेट में भी काफ़ी अंतर है। रेट में इतना अंतर है कि जो जैकेट वहाँ से जो भी रेट बताएंगे, उससे आप ये समझना कि 10-15% यहाँ कम पे मिलती है। तो जो है जो शोरूम है ऑथराइज, उस पर लेने का ये फ़ायदा है, जो एक ही जैकेट की एजेंसी है, कि उस पर आपको 10-15% की छूट मिल जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब भी जैकेट लो, कोई सी भी एल्पिनिस्टा लो, रैबिट लो, मैं रैबिट का कोई ब्रांड का वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हो गया हूँ, या मैं उसने मुझे पैसे दे दिए। तो आप कोई भी जैकेट ले लो, लेकिन ले वहीं जो उसकी ऑथराइज एजेंसी है। ऐसा नहीं है कि एक ने 10 रखी है तो आप पहुँच जाओ वहाँ से, तो आप वहाँ लुट पिट के ही आओगे। और महंगी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वास्तव में दिखानी है लोगों की भाई महंगी बाइक है, महंगी जैकेट है, तो कोई भी ले लो। नहीं तो 7-8 हज़ार की भी अच्छी जैकेट थी, जो आप पहनोगे तो आपको KTM वगैरह इन पर प्रोटेक्शन देगी, गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली जैकेट है जो दिल्ली से लेके आए थे। फिर हमने रैबिट के लिए सब देखने के बाद में, क्योंकि रैबिट के ही वहाँ शोरूम था जो सही मिलते हैं, एलपी स्टार का सब बंद था। और फिर रैबिट के ही हमने ग्लव्स लिए। अब ये कैसे लगे पैर के, कैसे नहीं, तो एक रिव्यू बाद में करेंगे इनका, क्या आराम है क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।